भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर ग्रंथ की जय। पंचतत्वात्मन गौर हरि समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के जो भाव समूह हैं वो भाव समूह किस प्रकार से महाप्रभु जी के भीतर प्रेम उत्पन्न करते हैं, प्रेम पैदा करते हैं। कल हम लोगों ने ये श्रवण किया, बड़ा ही दिव्य था। बीच में किसी की कॉल आ गई तो कट गया था, अपना कनेक्शन कट गया था। मेरा भी ऐसे ही होता है कि जब बात चलती है तो ठीक है, लेकिन अचानक से बहुत ऊंचा कर दिया सुदामा बाबू ने। तो बड़े ही सुंदर महाप्रभु जी के भावों का वर्णन हुआ कल को। तो क्या कहें, मेरा तो सौभाग्य हुआ उनको याद करने का, लेकिन आप तक वो बात नहीं आ पाई। उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। थोड़ा इधर ले लीजिए और इधर ले लीजिए और ले लो, साइड में आ रहा है। ठीक है। यहाँ बता रहे थे, उसे हम दोबारा सुनते हैं। गोस्वामी जी ने प्रेम पूर्वक कहा। किन गोस्वामी जी ने? श्री गोपाल गुरु गोस्वामी। उन्होंने प्रेम से समझाया। कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनुभाव आदि समझाकर रस तत्व में प्रवेश कराऊंगा। जो रस तत्व है उसमें तुम प्रवेश कर पाओगे। क्या समझा करके? अनुभाव, विभाव, ये सब। विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इन चार प्रकार के जो विभाव तत्व हैं उनको बतला चुके हैं। आज अनुभाव की व्याख्या कर रहा हूं। अनुभाव जो है उसको सावधानी से सुनना। कहते जिसमें और जिसके द्वारा रति विभावित होती है उसे अनुभाव कहते हैं। कल हम लोगों ने जैसे वो श्रवण किया था कि जो जैसे रबड़ है, रबड़ दिखने में रबड़ लग रही है, हमको रबड़ कहाँ से लगी? हमको तो रबड़ दिखाई दी, ऐसे रबड़ खींच ली रबड़। हम सोचते हैं पेड़ से रबड़ निकलती है, रबड़ नहीं निकलती है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, बड़े सुंदर शब्द थे। कहते चित्त के भावों को प्रकाश करने वाला कटाक्ष, रोमांच आदि चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये बाह्य विकार की तरह प्रकाशित होने पर भी चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली होती है। इसमें एक विशेष बात होती है कि जो चित्त में अनुभव होता है वो तो बाहर दिखाई नहीं देता। आपके मन में क्या चल रहा मुझे नहीं पता, मन के बाद बुद्धि में क्या हो रहा है ये नहीं मालूम, बुद्धि के बाद में फिर चित्त में संस्कार कैसे बन रहे हैं ये तो कोई बता ही नहीं सकता। कहते हैं ब्रजनाथ ने इस बात को ना थोड़ा सा
बड़े ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने कहा, गुरुदेव महाराज जी, आपने जो बातें बताई कि चित्त के भाव जो हैं वो प्रकाशित नहीं होते, पहले तो आपने ये बतलाया, फिर आप बता रहे कि चित्त के भाव प्रकाशित होते हैं। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? जैसे नृत्य करना, पृथ्वी पे लोटपोट होना, जोर जोर से गाने लगना, जोर जोर से रोने लगना, शरीर मोड़ने लगना, ऐसे ऐंठन आना, एकदम ऐसे तड़फना जैसे कि अपने शरीर को मोड़ के ही रख देगा, हुंकार भरना, जंभाई आना, दीर्घ श्वास, ऐसे दीर्घ श्वास, लोक अपेक्षा का त्याग, कोई भी दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी उसका कोई ध्यान नहीं। ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में मुंह से लार टपक रही है, अचानक से जोर जोर से हंस रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हिचकियां आ रही हैं, ये सब बाहरी विकार जो है चित्त के भाव समूह से प्रकाशित होते हैं। जो चित्त के भाव हैं ये बाहरी विकारों से प्रकाशित होते हैं। जो बाहर के विकार जो हैं उनसे ये चित्त के विकार जो हैं नजर आते हैं। थोड़ा थोड़ा ठीक है। अतएव कहते हैं बाबा जी महाराज ने, श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने जब ये कहा तो कहते हैं, ब्रजनाथ जी ने कहा, ये बाह्य विकार किस प्रकार से आंतरिक स्थायी भाव के रसास्वादन की पुष्टि कर सकते हैं। कहते तो बाहर से दिखने वाले अंदर में जो आनंद आ रहा है उसको कैसे पुष्ट कर सकते हैं, वो कैसे, उसको कैसे समझाया जा सकता है। माने भीतर में जो चल रहा है वो तो बाहर के जो लक्षण है उनसे बहुत विचित्र होगा। बाबा जी कल को गोपाल गुरु गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। कहते जो अंदर है वही बाहर हो रहा है, लेकिन अंदर जितना है बाहर उतना नहीं है। ये बात समझने वाली। होता क्या है कि जैसे भीतर में आ रहा है कि कृष्ण मुझे स्पर्श किया, जो कृष्ण ने स्पर्श किया, जो आनंद आत्मा को मिला, वो जो शरीर को उतना आनंद नहीं आने पर भी शरीर में रोमांच हो गया, एकदम रोमांच हो गया। इस तरीके से शरीर का रोमांच जो है वो उनके स्पर्श से हुआ, लेकिन कृष्ण उठे और चलने लगे, नाचने लगे, उनके साथ नृत्य होने लगा। ये जो अंदर हो रहा है दिव्य नृत्य, वो बाहर वो तो नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन बाहर में वो जो दिखाई देता है वो अंदर का ही अनुभाव है। इसी को विभाव कहते हैं। ब्रजनाथ ने कहा ये कैसे हो सकता है? अंदर के रसास्वादन होने पे ये अनुभाव बाहर शरीर में प्रकाशित होते हैं। अतएव ये स्वयं पृथक सामग्री कैसे, जब अंदर का ही भाव बाहर प्रकाशित हो रहा है, हा? तो उसको अलग कैसे बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं वो अंदर अलग है बाहर अलग, जब अंदर वाला ही बाहर प्रकाशित हो रहा है तो अंदर वाला अलग क्या हुआ, बाहर वाला अलग क्या हुआ? ये बात बोल रहे हैं। तुम हिंदी समझती है? ठीक है। गोस्वामी जी बोले, बाबा तुम यथार्थ में न्याय शास्त्र के पंडित हो, तुम्हारे समान सूक्ष्म प्रश्न करते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जब मैं श्री चल उधर जा, ओदे माँ तेरी माँ, उधर जा, उधर जा, ए जा जा, ए दे, उधर जा, उधर ए दे। यहाँ पर श्री गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं, उस समय जब मैं पंडित गोस्वामी जी के पास में रस शास्त्रों का अध्ययन करता था,
उस समय मेरे अंदर भी ठीक ऐसे ही वितर्क उठा करते थे, परंतु श्रील गुरुदेव की कृपा से ये संदेह शीघ्र दूर हो गया। इसका गूढ़ तात्पर्य है कि जीव के शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है, वे जब विभावित होकर क्रिया की सहायता करती है, उस समय उसमें एक ऐसा स्वाभाविक वैचित्र उदित होता है जो चित्त के को विभिन्न प्रकार से प्रफुल्लित करता है। चित्त प्रफुल्लित होने पर बाहर शरीर में भी कुछ ऐसा ही विकार प्रकाश पाता है। इन्हीं बाह्य विकारों को उद्भास्वर कहते हैं। ये विकार समूह नृत्य आदि अनेक प्रकार के होते हैं। चित्त के नृत्य करने से शरीर भी नृत्य करने लगता है। चित्त के गान करने से जिह्वा भी गान करने लगती है। इसी प्रकार दूसरे विकारों के संबंध में भी जानना चाहिए। जब चित्त में हो रहा है, वही बाहर भी होने लगता है। ये बात है। जो चित्त के अंदर जो भाव प्रकट हो रहा है, वही भाव बाहर भी प्रकट होता है। लेकिन इस भाव को क्या कहते हैं? इस भाव का नाम जो है विभावित है। चित्त के भाव में भावित, विभावित। परंतु भास्वर क्रिया ही मूल क्रिया नहीं है, बल्कि चित्त के विभाव के पोषक जो अनुभाव उदित होते हैं, वे ही उद्भास्वर के रूप में शरीर में व्याप्त होते हैं। चित्त में ज्यों ही स्थायी भाव विभाव के द्वारा भावित होता है, त्यों ही चित्त की द्वितीय क्रिया अनुभाव के रूप में कार्य करने लगती है। अतएव अनुभाव एक पृथक सामग्री है। वे गीत आदि के द्वारा प्रकाशित होता है, तब उसे शीत कहते हैं। देखिए, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये सब अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग वस्तु। शरीर अलग है, मन अलग है। मन अलग है, बुद्धि अलग है। ये अलग अलग वस्तु है। क्योंकि जो मन है वो इसको ले लूं, इसको उठा लूं, बुद्धि कहेगी नहीं, उठाएगा, पुलिस देखेगी, मार पड़ेगी। ये बुद्धि अलग है। मन चंचल होता है, बुद्धि निर्णय करती है, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है। ये दोनों अलग हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि मन ही है सब कुछ, उसके ऊपर बुद्धि है। ऐसे ही बुद्धि के बाद में एक होता है चित्त। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं जो हमारा संस्कार है ना, संस्कार। क्या संस्कार होता है? देखो बुद्धि कैसा काम करती है। आपकी बुद्धि वैसे काम करेगी जैसा आपका चित्त होगा। चित्त किसको कहते हैं? जो हम लोग बहुत जन्मों से किए, बहुत जन्मों से, शरीर से किया, मन से किया, बुद्धि से किया, बहुत जन्मों में जो करते आ रहे हैं, वो जहां पे जाकर के उसका प्रभाव होता है, जहां पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, उसे चित्त कहते हैं। समझ लगी? चित्त संस्कारों को स्टोर करता है। चित्त संस्कारों को स्टोर करता है, उसको चित्त कहते हैं। मन चंचल है, इधर जाए उधर जाए उधर है, हाँ ऐसा। चित्त मतलब चिप, चिप, जो चिप है वही चित्त है, स्टोर किया हुआ, उसे चित्त कहते हैं। अब जो स्टोर किया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सॉफ्टवेयर है, वो है बुद्धि।
जो कंप्यूटर से लिंक करता है। अगर वो बुद्धि, वो सॉफ्टवेयर जो उसका है, वो जो चिप का सॉफ्टवेयर वो खराब हो जाएगा तो कुछ नहीं काम होगा। तो वो बुद्धि है, अगर बुद्धि खराब हो गई तो कुछ नहीं होगा। तो चित्त का संस्कार भी दिखाई नहीं देगा, समझे नहीं। वो चिप में अगर कोई वायरस घुस जाए तो बेकार मतलब साफ हो जाता है, हो सकता है। तो धुआं लग रहा है उधर, इधर आ जाओ। आपको धुआं नहीं लग रहा? ठीक, अभ्यास है ना। तो यहां कहते हैं चित्त का अर्थात जो हमारा स्टोर है, उस स्टोर में जो वस्तु है वही हमको कंप्यूटर पे दिखाई देगी। वही वस्तु हमारा उसमें चलेगा, जो होगा वही तो चलेगा। तो कहते हैं इसी तरह से जो भाव, जो स्थाई भाव हमारा, गोविंद से स्थाई भाव क्या है? मैं कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण की दासों की दासी हूं, मैं कृष्ण का बाबा हूं। ये स्थाई भाव समझ आ गया? ये चित्त में कब होता है? जब चित्त साफ हो जाता है, पूरा साफ होने के बाद में, चित्त मार्जन होने के बाद में जब हम हरि नाम करते हैं, करते 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 फिर वो उधर का डाटा आता है, ऊपर वाला गोलोक का डाटा फिर उसमें आना शुरू होता है। और जो गोलोक का डाटा आता है, जो गोलोक का भाव आता है, वही भाव हमारे चित्त में जमा हो जाता है। अब वो चित्त में जमा होने के बाद में जैसे ही शरीर से कनेक्ट होता है, शरीर मतलब समझ लीजिए कंप्यूटर का डिस्प्ले, कंप्यूटर का क्या हो गया? डिस्प्ले। अब जो अंदर है वही बुद्धि के द्वारा, बुद्धि मतलब वो सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है। अब मन के द्वारा, मन वहां पे क्रिया नहीं करता। जब आत्मा की क्रिया होती है तब मन का क्रिया कोई विशेष नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं गोपाल गुरु गोस्वामी जी कि जो स्थाई भाव है वही स्थाई भाव, स्थाई भाव माने मेरा संबंध क्या है गोविंद से, वही स्थाई भाव जब चित्त में होता है, वो विभावित हो करके, मतलब स्थाई भाव तो नित्य है, वो बदल करके थोड़ा सा चेंज होके वो दिखाई देता है शरीर में। कैसे दिखाई देता है? रो रहा है। क्यों रो रहा है? गोविंद को देख करके आनंद से भी अश्रु होता है, और गोविंद छोड़ के चला गया दुख से भी अश्रु होता है। तो ये जो आनंद से हो रहा है या दुख से हो रहा है, ये तो बाहर का आदमी नहीं समझेगा। इसको कम कर देते हैं। धुआं हो रहा है तो वो तो बाहर का आदमी नहीं समझेगा। वो तो मेरे चित्त में मालूम है कि कौन सी लीला स्फुरन हुई है। बात समझे नहीं? कौन सी लीला स्फुरन हुई है, वो स्फुरन को बोलते हैं विभाव। विभाव के द्वारा भावित, विभाव जैसे एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ऐसे ही भक्ति की लैंग्वेज है। भक्ति में स्थाई भाव से विभाव हो करके वो भावित हो जाता है। विभाव में भावित हो गया, मैं बोला ना भावे भावित होए छे, भावे भावित हो गए थे। भावे भावित माने वो विभाव में जो भीतर का भाव है उसमें शरीर भी भावित हो गया, जुड़ित हो गया, जुड़ गया। होने से क्या होता है? त्यों ही चित्त की द्वितीय क्रिया अनुभाव के रूप में कार्य करने लगती है। अब चित्त के अंदर जो द्वितीय क्रिया माने द्वितीय कारण वो शुरू हो जाता है। क्या है वो? दूसरा मतलब चित्त के भीतर तो जो आनंद है वो एक दूसरे रूप में सामने आ जाता है। आप समझे नहीं बात को? जो आनंद चित्त को आ रहा है गोविंद का स्पर्श करके, वो तो शरीर को नहीं हुआ ना, ठाकुर जी ने शरीर को नहीं पकड़ा, लेकिन वो आनंद तो आ रहा है आत्मा को, लेकिन शरीर में वो विभावित हुआ है।
वो उसका अनुभव हो रहा है। ये जो हो रहा है आत्मा को मिल रहा है, लेकिन शरीर में क्या हुआ? विभावित। भगवान छुआ। मैं कई बार देखा, मैंने जो हम छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं ना, जो बिल्कुल कोमल चित्त हैं, उनको जो स्पर्श करते ना वो ऐसे होते हैं, मतलब बहुत उनको ऐसा संकुचित होता, पता नहीं कौन छू रहा है, ऐसा होता है। तो कहते हैं उसे शीत कहते हैं, शीत। अतएव जब नृत्य आदि के द्वारा प्रकाशित होता है तो उसे क्षेपण कहते हैं। गाने से जब वही भाव जब गाने के रूप में आता है, जैसे ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं, जो ठाकुर जी आ रहे हैं चलते हुए, वो तो आत्मा दर्शन कर रही है, लेकिन आत्मा के दर्शन से वही रिफ्लेक्ट हुआ भाव, आत्मा का जो दर्शन है, आत्मा जो दर्शन कर रही है, वो बुद्धि में रिफ्लेक्ट हुआ, बुद्धि से वो शरीर में आया। ठीक है, शरीर में आने से मुख से शब्द निकलने लगा। कैसे? ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत, मैं ठुम ठुम करके रामचंद्र चल रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक माने ठुक ठुक, चलने से बच्चे का ऐसा कमर हिलता है ना, ये जो कमर ऐसे हिलता है, वो देख रहा है, आत्मा में देख रहे हैं तुलसीदास जी। देख करके वो जो शीत भाव प्रकट हुआ, अर्थात उसको प्रकट करने का जो भाव प्रकट हुआ, वो जो अंदर देख रहा है वो अपने आप ही हो गया मुख से। उनका इच्छा नहीं कि वो बोले, अपने आप ही जो हो गया वो गान बन गया। समझे? ये बात, अंदर कुछ हो रहा है, बाहर उसका उसी का प्रकट हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो सकता है जितना अंदर हो रहा है। क्यों? और जो ठुमक है वो तो शब्द में बोल दिया, हम ठुमक को क्या समझेंगे? जो हमारा बच्चा चलता है। लेकिन राम जी तो ऐसा नहीं है, राम जी तो बहुत सुंदर है। वो जो ठुमक रहा है उसका क्या आनंद मिल रहा है आत्मा को, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये बात कहते, जब वह नृत्य आदि के द्वारा प्रकाशित होता है, ये तो गाना हो गया, बोला कि ऐसे ऐसा चल रहे, वही नृत्य आदि के द्वारा प्रकाशित होता है। कैसे? वो भाव में खड़ा हो गया और जैसे राम जी चल रहे हैं वैसे चलता। ठीक, एक क्षेपण हुआ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोंटा कहां चला गया आपका? इसको बोलते हैं क्षेपण। जो भाव था गीत में आया, वही गीत नृत्य में आ गया। जो भाव था वो किस में आया? गाने में आया, गीत में आया। मोंटा अन्य जगह चला गया से कूद, यह ताक, यह बेरो। भाव जो ठाकुर जी का दर्शन हुआ वो किस में आया? गान में आया, गीत। और उसके बाद वही क्षेपण में आ गया, गीत में जो आया वही नाच में आ गया। जो लीला वहां चल रहा है वही, जैसे हमने गुरु जी को देखा। एक जम्मू में किसी भक्त के घर में थे गुरु महाराज जी, तो वहां कीर्तन कर रहे हैं, निताई गौरांग, 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 निताई गौरांग। ये गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, आंख बंद करके। अचानक से गुरुजी का क्या भाव हुआ वो जाने, हमें नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी का ये शरीर है ना ऊपर का, ये ऐसे हुआ, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई। ये जो ऐसे करके हो रहा था ना, ओ हो, अत्यंत दिव्य था।
महाप्रभु का दर्शन करते हुए जैसे निताई गौर, मतलब ऐसे हाथ नहीं कर रहे, करताल कांसा बजा रहे, निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांग निताई गौरांग। ये प्रेक्षण, ये क्षेपण है, क्षेपण। दर्शन ठाकुर जी का गान में प्रकट हो रहा है, लेकिन क्षेपण उसी के अनुसार शरीर भी नृत्य कर रहा है। समझे? तीनों चीज एक साथ हो गया। हो कहां रहा है? आत्मा में, चित्त में वो दिखलाई दे रहा है, संस्कार में दिखलाई दे रहा है। कहते हैं शरीर की प्रफुल्लता, रक्तोदम, अस्थि संधि वियोग। वाह, ये जैसे हुआ तो शरीर में प्रफुल्ल, प्रफुल्ल जानते हैं? प्रफुल्ल ऐसा प्रफुल्ल आनंद से, है ना, प्रफुल्लित होना। और ये चेहरा एकदम लाल हो गया, अभी फूट जाएगा, रक्त निकल आएगा, ऐसा लाल हो जाना, इतना भाव में भावित हो जाना। माना जाए कि वहां पे कुछ देखा, वो देखा कि वो बकासुर आ गया, अब ये भाव में भावित हो गया, भावित होकर के अभी उसको इतना क्रोध में लाल हो गया, चुक चुक सब, रक्तोदम। और उसके बाद क्या हुआ? ये दिव्य भाव है। इसका मैं जो बतला रहा हूं वो उसको नहीं समझना, जो मैं जितना बोल रहा हूं वो नहीं है, वो थोड़ा सा समझाने का प्रयास है। वो हो भी नहीं सकता, जो उधर भाव होता है उसको शब्द में नहीं बोल सकते, आता ही नहीं है। अभी आप बताओ, आप तो सब्जी खाया कल रात को, आपको कैसा लगा? बोलो। अच्छा लगा? कैसा अच्छा लगा? नमक कैसा था? अच्छा ही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकता। इसके अलावा तो आपके पास कोई शब्द नहीं है। आप जो अनुभव किया, मुख से जो खाया, वो जो खाया है वो जिह्वा जानता है। जिह्वा के पास जो है अनुभव तो हुआ, लेकिन वो जिह्वा को अनुभव नहीं हुआ, ब्रेन को हुआ। अब ब्रेन का तो शब्द नहीं है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा तो जिह्वा से बोलेगा। जिह्वा के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो ब्रेन के पास है, बुद्धि के पास है। तो जो अनुभव होता है वो आप वर्णन नहीं कर सकते, उसको बोल नहीं सकते, ये बात। तो शरीर में जो प्रफुल्ल हो रहा है और रक्तो उद्गम, रक्त निकलने लग गया नाक से, कान से, चक्षु से, इतना विरह में होता है। महाप्रभु का ऐसा हुआ ना, वो क्या हुआ? महाप्रभु जो है विरह में गंभीरा का जो दीवाल है उसको बोलते हैं कहाँ कृष्ण कहाँ, वो दीवाल में सिर मारने लग गए, वहां से खून खून हो गया महाप्रभु। ये सब तो प्रेम में ऐसा होता है, लेकिन हम लोग तो भगवान से प्रेम नहीं करते ना, इसलिए हमको पता नहीं लगता। इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता। आगे बड़ी सुंदर बात बोली, अस्थि संधि वियोग। अस्थि संधि वियोग का मतलब होता है, जो हमारा हाथ जो अस्थि है ना, इसमें सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, थोड़ा थोड़ा अंदर मांस है उससे जुड़ा, लेकिन इतना ज्यादा भगवान के प्रति विरह हुआ, इतना ज्यादा हो गया कि अभी दिल करता है बस कृष्ण मिल रहा है, कृष्ण आ जाए, कृष्ण आ जाए। वो कृष्ण आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, तो ऐसे लगता कृष्ण इतना बड़ा है, कितना इतना बड़ा, इतना बड़ा। वो ऐसे करते करते हाथ वो बड़ा 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 हो गया, पैर बड़ा बड़ा हो गया उसको पाने के लिए।
समझे नहीं? जैसे एक छोटा सा चींटी, एक छोटा सा चींटी पिपड़ी, वो अगर देखे इतना बड़ा गुड़ है, इतना बड़ा गुड़, तो कैसे करेगा? ऐसे ऐसे उसको पाने का कोशिश करेगा, है ना? तो ऐसे ही जब जीव भगवान, ये भगवान के अंदर हो सकता है, जब भगवान अपने भक्त के प्रेम को पीने लगते हैं तो भगवान के भक्त का प्रेम इतना अधिक होता है कि भगवान भी उसे कहते मैं इसको कहां से पाऊं, किधर से लूं, वो चारों तरफ से उसको आवरण करना। तो भगवान का जितना संधि है ये तो इस जगत में, वो सब अलग अलग हो गए। इतना सा शरीर था, वो जैसे केचुआ होता है, इतना सा केचू, वो कितना लंबा हो जाता है ना? ऐसा महाप्रभु इतना सा है, इतना बड़ा फैल गया। तो अब भक्त लोग बुला रहे ये क्या हो गया, महाप्रभु को कैसे करे, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। महाप्रभु ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कैसे इकट्ठा करेंगे? तो वो फिर कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं कि भगवान से मिलन के बाद में जब भगवान छोड़ के चले गए तो क्या उसका भाव हुआ। वो भाव राधा रानी का ऐसा संकुचित हुआ कि वो कच्छप का माफिक जो है ना, सब ना थक वो ना, मैं नहीं रहूंगी, मैंने अपने आप को खत्म करने का भाव। जब अपने आप को खत्म करने का भाव हुआ तो जैसे कच्छप होता है, बाहर होता है, हाथ पैर अंदर कर लेता है, संकुचन भाव। और संकुचन भाव को बोलते हैं संधिकर्षण। एक तो हुआ अस्थि संधि वियोग, ये अलग हो गए, और संधिकर्षण एक भीतर हो गया। समझ लगा? भगवान, ये भगवान में हो सकता है, मनुष्य में संभव नहीं है। मनुष्य का शरीर अगर संधि हो गया अलग जुड़ना ही मुश्किल है। तो ये चीज कहते, और भी आदि अनेक प्रकार के अनुभाव लक्षण हैं, और भी बहुत सारे हैं, परंतु ये अनुभाव लक्षण विरले ही देखे जाते हैं, माने बहुत कम दिखने में आता है। इसलिए इनके संबंध में अधिक विस्तार नहीं बतलाएंगे। इसको बहुत कम दिखाई देता है, महाप्रभु में दिखाई दिया, लेकिन राधा रानी में जो होता है वो तो कुछ दिखाई ही नहीं दे सकता। मतलब उसको क्या बताएंगे, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो आपने खाया वो आपको मालूम है, वो नहीं बता सकते। झाल हुआ, नमक हुआ, तेल ज्यादा हुआ, वो जो आपको लगा वो आप बता भी नहीं सकते, वो उसको नहीं मालूम। लेकिन आप जितना बताओगे उतना वो समझ सकता है ना? ऐसे ही भगवान, राधा रानी, ये लोग, चैतन्य महाप्रभु, ये लोगों ने जितना प्रकाशित किया उतना ही यहां लिखा है। जो प्रकाशित नहीं किया वो अंदर है, क्योंकि वो चित्त में जो आनंद आ रहा है वो बाहर शब्द में नहीं आ सकता है। कहते प्राणेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कुर्माकार आदि जो अत्यंत आश्चर्यपूर्ण अनुभाव लक्षित हुए, वे साधक भक्तों में संभव नहीं है। सिद्ध भक्तों में हो सकता है। सिद्ध भक्त कौन है? जो गोलोक धाम से आए हैं, उनमें वह भाव दिखाई दे सकता है। लेकिन साधक भक्तों में, साधक भक्त होता है जो हम लोग साधना करते 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 गोलोक धाम में जाएंगे, उनको साधक भक्त कहते हैं। हाँ, वो तो हुआ बद्ध मुक्त, लेकिन साधक मतलब साधन करते करते जो ऊपर जाए उसे साधक भक्त कहते हैं। गुरु गोस्वामी के इन गूढ़ उपदेशों को सुनकर विजय और ब्रजनाथ कुछ देर के लिए बिल्कुल मौन हो गए। जो सुना ना, हम तो अभी बोल रहे हैं, सुनने के बाद अचानक मौन हो गया कि महाप्रभु का ऐसा दिव्य भाव। ओहो, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग हो गया और फिर उसको कीर्तन किया, वो फिर संकुचित हो गया। अलग अलग होने का मतलब यहां से लेकर के वो वहां तक हाथ चला गया, इधर से उधर हाथ चला गया, पैर उधर चला गया ऐसा हुआ है, तभी वो लिख रहे हैं।
समझे विष्णु बाबा? कुछ समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान नहीं दे रहा क्यों? ध्यान देने से समझ आएगा। आप तो हिंदी जानते हो। कहते हैं ए उधर जा, उधर जा, जा उधर जा, मामा के पास जा, चल उधर, बस। दोनों एकदम मौन हो गए। फिर बोले प्रभु सात्विक भाव किसे कहते हैं? बहुत देर तक दोनों मौन रहे और गुरुजी भी जो है वो भी मौन हो गए, क्योंकि शब्द नहीं है ना, उसको क्या बोलेंगे? शब्द वर्णन नहीं कर सकते भाव को। चल चल, जा जा जा, चल 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 चल, रहने रहने। जा नहीं रही, हट। थोड़ी देर में उनके मन में शांत होकर के पूछा उन्होंने, सात्विक भाव किसे कहते हैं? सात्विक भाव बोलते हैं अष्ट सात्विक भाव, तो सात्विक भाव किसे कहते हैं? उसके लिए बोल। गोस्वामी गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण संबंधी किसी भाव द्वारा जब चित्त साक्षात रूप में अथवा कुछ व्यवधान के साथ विभावित होता है, तब उसी चित्त को सत्व कहते हैं। वाह, थोड़ा एक जोल नहीं आ सकता, 2-4 फोटा। कहते हैं कृष्ण संबंधी किसी भाव द्वारा जब चित्त साक्षात रूप से अथवा कुछ व्यवधान के साथ विभावित होता है, तब उसी चित्त को सत्व कहते हैं। बस इस सत्व को जो भाव समूह पैदा होते हैं उसे सात्विक भाव कहते हैं। देखिए बात को, आत्मा ने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? आत्मा ने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? भगवान का, भगवान के परिकरों का दर्शन किया। दर्शन करके वो जो चित्त है, संस्कार जो है, उस संस्कार में उसका थोड़ा सा अनुभव हुआ, लेकिन व्यवधान के साथ। वो जो पूरा दर्शन है उसका तो वर्णन कर ही नहीं सकता ना, तो व्यवधान क्या हुआ? शब्द का व्यवधान हुआ। व्यवधान क्या हुआ? शरीर का हुआ। जैसे भगवान जी से मिलने के लिए जब आत्मा जाती, उसको तो समय नहीं लगता, उसको तो टाइम नहीं लगता, लेकिन शरीर थोड़ी जा सकता है, शरीर तो जा ही नहीं सकता, तो शरीर में व्यवधान पड़ता है। उस व्यवधान को भी सत्व कहते हैं। जो चित्त के अंदर भगवान के अनुभव का, भगवान के रूप दर्शन का, उनके गुण दर्शन का, उनके लीला दर्शन का जो वो है, वो चित्त में आने पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो सत्व है, वो नित्य है, उसको सत्व कहते हैं। सत्व, ठीक है। तो वो सात्विक भाव, सत्व से उत्पन्न हुआ सात्विक भाव। अभी समझने के लिए महाप्रभु क्या बोलते हैं? नाम नामकारी बहुधा, बोलो। निज सर्वशक्तिश
तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जने ना अनुराग। हे प्रभु, आपका ऐसा सर्वशक्तिमान नाम का दर्शन करके महाप्रभु बोल रहे, नाम भगवान के नाम अक्षर का दर्शन करके, नाम का इतना असमूर्ध शक्ति कि आपसे अभिन्न है। आप और आप एक, नाम एक ही है। अब हम कैसे समझेंगे? मेरा नाम मधुसूदन महाराज, तो मधुसूदन तो मैं नहीं, मधुसूदन तो भगवान है। वो तो मेरा नाम तो मेरे से अलग हो गया। भगवान का नाम ऐसा नहीं है। वो जब देखा उन्होंने, अब शब्द नहीं है, चित्त उसको समझ नहीं पाया, तो व्यवधान हो गया ना। उसको चित्त समझा नहीं सकता, व्यवधान हुआ। तो व्यवधान होने से क्या किया उन्होंने? उसको समझाने का प्रयास किया, समझाने का कोशिश किया। क्या से कोशिश किया? आप मेरी हिंदी समझ रहे हैं तो, क्योंकि मेरा ये हिंदी सेशन है, कुछ समझ में आ रहा है तो। हाँ। प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? महाप्रभु प्रयास कर, भगवान प्रयास कर रहे हैं कि नामकारी, नाम और नाम करने वाले बहुत हैं। निज सर्व, आपने अपने नाम में संपूर्ण शक्ति दे दी। अब संपूर्ण शक्ति देने का मतलब वो शक्ति कितनी विशाल है, वो संपूर्ण दे दिया। मतलब वो वर्णन नहीं कर सकते ना, तो उसको समझाने के लिए बोला संपूर्ण शक्ति। अब कुछ भी आपको चाहिए नाम से मिल जाएगा, लेकिन नाम को करने का तरीका समझना होगा। तो कहने का यहां अभिप्राय है, जो वो दर्शन किया और जो शब्द से बोले वो सत्व है। क्या है? सत्व है। सत्व होने से वो नित्य है, इसीलिए उनका जो भाव है वो सात्विक भाव है। उससे उत्पन्न होने वाला शब्द, उससे उत्पन्न होने वाला जो नृत्य, गान, कीर्तन, नर्तन, ये सब जो है सात्विक है ना? तो ये सात्विक भाव कहते हैं। कहते जब कृष्ण संबंधी रति कुछ व्यवधान के साथ गौण रूप से चित्त को आक्रमण करती है, गौण रूप से, जब कृष्ण संबंधी रति, कृष्ण के संबंधी रति कुछ व्यवधान के साथ, कुछ रुकावट के साथ, क्यों पूर्ण रूप से कर ही नहीं सकती, चित्त के को आक्रमण करती है, उस समय गौण संधि सात्विक भाव होता है। ये गौण स्निग्ध सात्विक भाव होता है। अच्छा, ऊपर रह गया ना ये। सात्विक भाग तीन प्रकार के हैं, स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष। ये आगे व्याख्या करेंगे। और स्निग्ध जो भाव है उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए, ब्रजनाथ ने प्रश्न किया स्निग्ध सात्विक भाव किसे कहते हैं, उसका उत्तर कल को हम श्रवण करेंगे, क्योंकि समय भी हुआ है और ध्यान भी पूर्णतया नहीं लग रहा। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता,
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछे गोसाईर करी चरण बंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अविष्ट पुरन। ऐछे गोसाई यार मुई तार दास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है ए अभिलाष। ऐछे गोसाई जबे ब्रज कैला वास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमान। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वै नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शीलाटङ्कनखल। भागीश यस्य वदने यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष टङ्कनखलये। वागीशयस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदय संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमाचार्य श्रील गुरुदेव की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम करुणामय श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग वर्ग वृंद की जय। अंश तत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न विनाशनकारी नरसिंह भगवान की जय। जय धर्म की जय। जय परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि।